व्हाट्सअप गाइस, नकवी को पाकिस्तान ने भी कोसा। जलील हो रहा नकवी। भाई साहब धीरे धीरे पता लगा इसको देश निकाला ना कर दे। कह रहा भाई ये तेरी कश्ती निकल यहाँ से पहली फुर्सत में, और जाते जाते बोट में से ट्रॉफी जरूर देते जाइए वहां पर। करते एंजॉय क्रिकेट की वीडियो 1 2 3 गो। भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ बनने के बाद मोहसिन नकवी ने सोचा होगा कि अब तो उनका एक छत्र राज शुरू हो रहा है, मगर इस झिंगुर को कहाँ पता था कि ये इसके राज की शुरुआत नहीं बल्कि अंत है। जो इसमें आया। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। अब एशिया कप के कप को लेकर मचे बवाल में एंट्री हो गई एक ऐसे शख्स की जिसके नाम से ही पाकिस्तानियों की आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। ये शख्स इनसे कहता है, क्या कहता है? निकल पहली फुर्सत में निकल। दरअसल एशिया कप को लेकर मचे बवाल को संभालने और निपटाने के लिए बीसीसीआई ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है, और अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं खुद हमारे मोटा भाई यानी जयशाह। यानी पाकिस्तानियों अब तुम्हारी खैर नहीं। अब क्या करेंगे मोटा भाई, कैसे मोहसिन नकवी ये खींचने वाले हैं वो कान, इस वीडियो में वही बात करेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीसीसीआई या भारत से नकवी को गाली पड़ रही है। इस टाइम पूरी दुनिया नकवी और पापियों की हरकत पर उन्हें गरिया रही है, और तो और खुद पाकिस्तान की पब्लिक भी नकवी के पीछे नहा धोकर पड़ गई है, जैसे कि शाहिद अफरीदी। जी हाँ, अफरीदी ने नकवी से अपनी दो जिम्मेदारियों में से एक को छोड़ने की सलाह दी है। दरअसल नकवी मौजूदा टाइम में पीसीबी के चेयरमैन होने के साथ साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, और इसीलिए अफरीदी का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट को पूरा ध्यान और समय चाहिए, जो नकवी एक साथ दोनों पदों पर रहते हुए नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए डकरीदी ने साफ कहा है कि पीसीबी का काम गृह मंत्रालय के काम से बिल्कुल अलग है, और दोनों ही पोजीशन बहुत ज्यादा टाइम मांगते हैं। उन्होंने नकवी को जल्द से जल्द बड़ा फैसला लेने की सलाह दी है। अफरीदी ने नकवी की क्रिकेट समझ पर भी सवाल उठाया और कहा है कि नकवी खुद कहते हैं कि उन्हें क्रिकेट के बारे में हवाबाजी चाहिए, वो सिर्फ सलाहकारों पर निर्भर नहीं रह सकते, और ये सलाहकार उन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। जीवन में पहली बार शाहिद अफरीदी की किसी बात से मैं अग्री करता हूँ, और मेरे ख्याल से आप भी कर ही रहे होंगे अग्री। हेलो दोस्तों, अब नकवी का क्या होगा ये जानने में हम उतने इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हाँ ये जानने में हम ज्यादा रुचि रखते हैं कि एशिया कप की ट्रॉफी लाने के लिए बीसीसीआई या आईसीसी नकवी के साथ क्या क्या कर सकता है। तो यही पता करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। तो वही सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई नकवी को एसीसी के प्रेसिडेंट वाली कुर्सी से हिला सकता है? भाई सीधी सी बात है, नकवी को बीसीसीआई अकेले हटवा नहीं सकता, और कारण है क्रिकेट की वो पॉलिटिक्स जो दिखती कम है पर चलती ज्यादा है। एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो आईसीसी के अंदर आती है, और इसके अंदर 30 एशियन कंट्रीज हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, मलेशिया, इंडोनेशिया, और इन सब का एक एक वोट होता है। अब चोर नकवी अप्रैल 2025 में अगले 2 साल के लिए एसीसी का प्रेसिडेंट बना, यानी 2027 तक इनका राज चलेगा अगर कोई कांड न हुआ तो। और सच तो ये है कि कांड तो हो चुका है। अब बीसीसीआई भले ही एसीसी को सबसे ज्यादा पैसा देता है, लेकिन वोट इनका भी सिर्फ एक ही है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे दोस्त मिलकर काउंटर ब्लॉक बना लेते हैं, और वहीं बीसीसीआई का गेम बिगड़ जाता है। अब जानते हैं इसमें नियम क्या कहते हैं। दरअसल आईसीसी खुद भी एसीसी के इंटरनल मामलों में डायरेक्ट दखल नहीं देता। नकवी को हटाने के लिए या तो एसीसी के अंदर कोई बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो, या फिर इलेक्शन में नया कैंडिडेट आ जाए, और उसके लिए चाहिए 2/3 बहुमत, जो फिलहाल मुमकिन नहीं है। अरे देवा, 2/3 ऑफ द वोट। ये तो सबको मालूम है कि 30 सितंबर 2025 को दुबई में एसीसी की मीटिंग थी, और वहां भारत की तरफ से राजीव शुक्ला और आशीष शेलार ने नकवी की जमकर क्लास ली, और नकवी से कहा कि इंडिया की ट्रॉफी इंडिया को वापस दो। मगर नक्चड़ा नकवी बस घुमा फिरा के बात करता रहा और टीम इंडिया को कांग्रेचुलेट तक नहीं किया। खैर, नवंबर 2025 में आईसीसी की मीटिंग होगी दुबई में, और वहां बीसीसीआई इस मुद्दे को फिर से उठाएगा और कहेगा कि जहां नकवी और पीसीबी पर कुछ सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, और फ्यूचर में एसीसी इवेंट से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। लेकिन पद से हटाना शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि आईसीसी अगर रीजनल बॉडीज में ज्यादा दखल देगा तो फिर उसे बिग 3 मतलब बीसीसीआई, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को बाकी सब दबंग समझने लगेंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि बीसीसीआई एसीसी के संविधान में कुछ बदलाव की मांग कर सकता है, जैसे कि कोई भी आदमी जो किसी भी देश का मिनिस्टर है उसे एसीसी में पोस्ट न मिले, या फिर न्यूट्रलिटी रूल एनफोर्स किया जाए। लेकिन अगर बीसीसीआई अभी कोई बड़ा कदम उठाएगा तो पूरा एशिया डिवाइड हो सकता है, इंडिया बनाम रेस्ट ऑफ एशिया वाला माहौल बन सकता है। तो कंक्लूजन में सीधी बात यह है दोस्तों कि बीसीसीआई नकवी को इस वक्त तो हटा नहीं सकता, लेकिन बेइज्जती पूरी कर रहा है। एजीएम में जो वॉकआउट हुआ वो इसी ह्यूमिलिएशन का पार्ट था। अब अगर नकवी की पाकिस्तान पंथी हरकतें ऐसी चलती रही तो हो सकता है आगे चलकर इंडिया एसीसी इवेंट्स को ही बॉयकॉट कर दे। तब तक के लिए ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी का राज चलता रहेगा, लेकिन इज्जत रोज गिरती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हिंदुस्तानियों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कमेंट करके ट्रॉफी चोर नकवी के लिए कुछ बढ़िया सा जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्रिकेट की अमेजिंग वीडियोस हम लाते हैं। फिलहाल यहाँ से जाते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू। ट्रॉफी चोर इसने मतलब अपने जाते जाते ना ऐसा मेडल ले लिया, जैसे उसने फील्ड मार्शल ने अवार्ड लिया था, इसने भी ले लिया। इनके वहां पर सिखाया जाता है जलालत जहालत ऐसी करो कि तुम्हारे साथ में टाइटल जुड़ जाए। अब वो बेइज्जती में जुड़े कैसे जुड़े, लेकिन लगना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, तुम्हारी बातें करें, मेहनत करके या डिग्री करके डॉक्टर ये सब लिखवाते हैं ना। जी हाँ ना। इनको चाहिए अलग रैंक, इनको चाहिए भाई साहब ट्रॉफी चोर, इनको चाहिए फील्ड मार्शल। इनके गजब देश चल रहा है, और ऐसे चलने दो।
जब ये खुश है उस दुनिया में, जब ये खुश है पिटाई खा के रैली निकाल के, और शाहिद अफरीदी तो आजकल ज़्यादा इसलिए दिख रहा है चर्चाओं में क्योंकि उसको भैया चाहिए कुर्सी, उसको नेतागिरी में उतरना है या फिर उसको पीसीबी में आना है, बोर्ड का मेंबर बनना है बड़े लेवल पर, या फिर वो सीधा उस टाइम पहले उसने दामाद के लिए लड़ता रहता था, उसको करवाने के लिए। ये सारा चक्कर दोस्तों पैसे का है और पावर का है। और अफरीदी को बहुत पता है कि एक तो मेरा नाम रिनाउंड है, लोगों को नाम पता है मेरा, क्रिकेट खेल चुका हूँ मैं, लोग जानते हैं मुझे, थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें कर दूंगा, पाकिस्तान की तारीफ कर दूंगा और पाकिस्तान के बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ बना दूंगा कि हम जीत गए, जंग हम जीत गए। ठीक है, हवाबाजी हो जाएगी, लोगों को लगेगा हो इसका जज्बा कैसा भी हो, जज्बा तो है इसके अंदर, और जो दिखता है वो बिखता वाली बात हो जाती है। और फिर ये देख लेना, लिखवा के ले लो, बहुत जल्दी आपको पीसीबी में या फिर आपको राजनीति करता हुआ भी दिखेगा। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।